हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहस स्वागत है। हमने जो पंचांग सिद्धि होती है, जो तिथि वार मास नक्षत्र बाद में योग करण, ये सबसे पत्रिका देखने का हम लोग तरीका शास्त्रोक्त सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम नक्षत्रों के बारे में सोचेंगे। खास तौर पर तो हमारे पत्रिका में जो जन्म नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहा जाता है। इसका बहुत महत्व है। और भी सब ग्रह कोई न कोई नक्षत्रों में रहते हैं, इनका भी देखने का तरीका होता है। वैसे तो नक्षत्रों के बारे में आप लोग मीडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजरों से आप नक्षत्रों के बारे में बहुत सा सुना होगा। वो जो भी है, लेकिन अपनी पत्रिका में कोई भी जो 27-28 नक्षत्र है, अभिजीत सहित 28 नक्षत्र है, उस नक्षत्रों की प्रकृति और स्वभाव के बारे में सुना होगा, लेकिन पत्रिका में कैसे इसे देखा जाता है। क्योंकि जैसे ग्रहों के बारे में ऐसा है कि कोई भी ग्रह शुभ नहीं है और कोई अशुभ ग्रह अशुभ नहीं है। हमारी पत्रिका में जो अशुभ ग्रह है वो हमारे लिए अशुभ है। इस तरह 27 नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं है और कोई भी नक्षत्र शुभ नहीं है। हमारी पत्रिका में जो जन्म नक्षत्र है और दूसरे तरीके है जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वहीं से वो कैलकुलेशन में शुभ आता है। तो हमारे लिए चाहे शतभिषक नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो या अश्विनी नक्षत्र हो, हमारे लिए शुभ बन जाता है। और पुष्य पुनर्वसु नक्षत्र जैसे शुभ नक्षत्र है, लेकिन जन्म नक्षत्र से और दूसरे कई कैलकुलेशन होते हैं, वहीं से वो अशुभ होते हैं, तो हमारे लिए अशुभ हो जाता है। तो नक्षत्र से, जो जन्म नक्षत्र से भी बहुत महत्व है, और भी नक्षत्रों से जो जन्म समय होता है, इसमें नक्षत्रों की परिस्थिति बहुत बड़ा रोल करती है। और ये नक्षत्र शास्त्रोक्त विधि से देखा गया है। और इसमें कई सारे योग, जो दिन के साथ, जो दिन जन्म दिवस होता है और वार होते हैं, इसके साथ योग करता होते हैं या योग बनाते हैं। बड़ा अशुभ योग भी बनाते हैं और बड़ा शुभ योग भी बनाता है। तो वो कैसे देखा जाए, और ये पंचांग सिद्धि के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी आज चर्चा करेंगे। वैसे तो जो जन्म नक्षत्र होता है, उस जन्म समय के नक्षत्र के दिन रविवार हो या तो कोई भी वार हो और तिथि हो, इस सबसे पहले तो देखना चाहिए कि अच्छे मुहूर्त या तो शुभ समय या अशुभ समय होता है कि नहीं। इसमें हमारे शास्त्रों में नक्षत्रों, जो जन्म नक्षत्र है, इससे बहुत पंचांग में अच्छे अच्छे योग वो दिन होते हैं, जैसे कि द्वि पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। तो वो समय बड़ा शुभ बन जाता है। और अगर जो आपके जन्म समय वही समय चलता है तो बहुत पत्रिका में शुभ होने के संकेत है। जैसे कि कोई द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि या 12वीं तिथि हो और रविवार, मंगलवार या तो शनिवार होता है, तो उस दिन
जो मंगल के नक्षत्र होते हैं, जैसे कि मैं फिर से बताऊं आपको, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और 12वीं तिथि रविवार, मंगलवार या शनिवार का दिन हो और मंगल के नक्षत्र उस दिन होते हैं। तो मंगल के नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र उस पर्टिकुलर वार को होते हैं तो द्विपुष्कर योग होता है। ये एक शुभ योग है। बाद में त्रिपुष्कर योग, रविवार, मंगलवार हो या शनिवार हो, और बाद में गुरु के और सूर्य के नक्षत्र हो। गुरु के नक्षत्र कौन से है? पुनर्वसु, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन, या तो सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, बाद में उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो उस दिन, तो ये त्रिपुष्कर योग माना गया है और ये बड़ा शुभ योग है। इस तरह ये हमारी पत्रिका में जो पहला पेज होता है, जो हम कभी ज्योतिष लोग या तो कोई भी ज्योतिष जानकार लोग कोई नजर ही नहीं देखते हैं और पत्रिका के सीधे ग्रहों पर देख लेते हैं, तो ये सब जरूरी चीजें हैं। बाद में एक रवि योग भी होता है, तो वो रवि योग अपना जन्म नक्षत्र है, अपना जन्म नक्षत्र, क्योंकि जो गोचर का नक्षत्र हो उस दिन से भी रवि योग देखा जाता है, लेकिन सूर्य का जिस नक्षत्र में बैठा है और जन्म नक्षत्र जो हमारा चंद्रमा का है वही से आप गिने तो चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, 9वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 13वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र से, सूर्य के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिने, समझे। और वो 4, 6, 9, 10, 13 एंड 20 जो नक्षत्र अगर होते हैं तो वो दिन रवि योग होता है, गोचर में चंद्रमा है तो। और अगर आपकी परिस्थिति में सूर्य का जो जन्म नक्षत्र है, सूर्य जो स्थित नक्षत्र में है, इससे चंद्रमा का नक्षत्र भी ये नक्षत्रों में आए तो ये रवि योग बनता है और रवि योग बड़ा शुभ फल देने वाला, सर्व सिद्धि दायक है। तो ऐसे जन्म समयों में बनी जो पत्रिका होती है या तो जन्म समय ऐसे योग बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ऐसे योग होते हैं तो बहुत ही अच्छा फलदायी माना गया है। अब हमने पहले देखा द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, बाद में हमने रवि योग भी देखा, और अब बाकी रहे जन्म समय पर आपकी पत्रिका में अगर सर्वार्थ सिद्धि योग जो पंचांग में जिस दिन होता है वो पर्टिकुलर नोट किया होता है, लेकिन ये कैसे बनता है वो भी देखेंगे, और अमृत सिद्धि योग भी कैसे बनता है वो भी हम आज चर्चा करेंगे, ताकि ये योग जानने से आपको एक जन्म समय जो आपका है, इसमें ये योगों में आपका जन्म समय हुआ है तो पत्रिका में बहुत ही शुभ बन जाती है। और ज्यादातर हम धन के बारे में देख रहे हैं तो धनी होने के, अमीर होने के योग बहुत ही अच्छा माना गया है। तो पहले देख लेते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग हर एक वार को पर्टिकुलर नक्षत्र होते हैं वो ही दिन बनता है। जैसे कि रविवार हो और कोई भी तिथि हो, रविवार हो लेकिन अश्विनी नक्षत्र, आप वैसे आप नोट लेकर इसको, ये जो मैं बोलता हूँ वो नक्षत्रों को लिख ले तो ही अच्छा रहेगा, और आप जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशीर्ष नक्षत्र हो और तीनों उत्तरा
जो नक्षत्र होते हैं वो और मूल नक्षत्र होते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग बड़ा अच्छा योग माना गया है। वैसे सोमवार के दिन कोई भी तिथि हो, लेकिन रोहिणी नक्षत्र हो, सॉरी रोहिणी नहीं, सोमवार के दिन मृगशिरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा और श्रवण, इतने नक्षत्र सोमवार के दिन रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण नक्षत्र हो तो भी ये योग बनता है। सोमवार को अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र हो तो भी ये योग बनता है। गुरुवार के दिन अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और रेवती नक्षत्र। शुक्रवार के दिन अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र। शनिवार के दिन रोहिणी, स्वाति और श्रवण नक्षत्र हो तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बड़ा शुभ योग है। मुहूर्त में तो ये अच्छा होता है, लेकिन ऐसे योगों में आपका जन्म हुआ है तो धनी होने के, प्रचुर मात्रा में धन आने के योग है, तो काइंडली ये सब आप चेक करें कि क्या मेरा जन्म ऐसे शुभ योगों में, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग। और अब हम देखेंगे अमृत सिद्धि योग, वो भी शास्त्रों में बहुत ही अच्छा इसका मायना रखता है और पर्टिकुलर इसके वार होते हैं, जैसे कि रविवार हो और हस्त नक्षत्र हो उस दिन अमृत सिद्धि योग होता है। रविवार दिन हो और हस्त नक्षत्र उस दिन हो तो भी अमृत सिद्धि योग होता है। सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र हो तो भी ऐसा होता है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र और शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र, तो ये बड़ा अमृत सिद्धि योग शुभ फलदायक है, ऐसा माना गया है। तो आप इस तरह ये सब नक्षत्रों का प्लेसिंग जो जन्म समय उस दिन हुआ है, तो आप का पत्रिका में बहुत से अच्छे शुभ योग बन जाएंगे और कई अशुभ योग जो आपकी पत्रिका में है उसका नाश करने में ये सब योग सक्षम होते हैं। कई बार हम बुरे ग्रह देखते हैं लेकिन पत्रिका में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो शायद आपका सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, बाद में रवि योग, ये सब ध्यान रखे और नोट करे तो ये भी फल उल्टा मिलता है और अशुभ के बदले पत्रिका में शुभता होती है। और सभी स्पष्ट ग्रहों में जो सूर्य से लेकर सब ग्रह, राहु केतु सब ग्रहों का नक्षत्र का प्लेसिंग हमारे जन्म नक्षत्र से कैसा है वो भी गिनती किया जाता है और बाद में हमारे लिए या तो हमारी पत्रिका के लिए ये नक्षत्र शुभ है, चाहे वो शतभिषक हो या आद्रा हो या तो अश्विनी हो, तो इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। नक्षत्रों का प्रकृति और स्वभाव है वो तो कभी बदलने वाला नहीं है और इस पर तो बहुत चर्चाएं होती है, लेकिन ये नक्षत्र पर्टिकुलर हमारे लिए कैसा है। सपोज कि हमारा जन्म नक्षत्र से तारा बल देखते हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, लेकिन वो हमारे जन्म नक्षत्र से अति मैत्री तारा में आएगा, तो ये हमारे लिए अत्यंत शुभ दशा का समय हो या तो उस दिन चंद्रमा भी ये नक्षत्र अति मैत्री नक्षत्र समय से गोचर कर रहा हो तो हमारे लिए बड़ा शुभ है। दूसरे के लिए वध नक्षत्र हो तो इसके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन नक्षत्रों की पहचान, रियलिटी तो इस तरीके से देखा जाती है और इसका कैलकुलेशन होता है। हर एक नक्षत्र जैसे ग्रह होते हैं वैसे सूर्य किसी के लिए और शुभ हो सकता है और किसी को अष्टमेश बनकर वो
दूसरे स्थान में राहु केतु के साथ हो तो अशुभ हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये सूर्य और राहु का कंजक्शन शुभ होता है। इस तरह नक्षत्रों का प्लेसिंग भी पत्रिका में बहुत ही मायना रखता है। तो इस तरह सभी ग्रहों के लिए देखने का तो समय कम है, लेकिन ज्यादातर सूर्य का नक्षत्र और जन्म समय के चंद्र नक्षत्र का प्लेसिंग बहुत ही महत्व है और इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोई भी पत्रिका देखे तो इसमें पहले ये मैंने आगे 4 योग, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ, अमृत सिद्धि योग, ये भी देखा। बाद में द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि हो और ये वार हो रवि मंगल शनिवार, तो ये सब होता है। बाद में पत्रिका में चंद्रमा का बल भी देखना चाहिए। पक्ष बली है, या तो पक्ष बली हो या तो चंद्रमा पूर्ण बिंब वाला पूर्णिमा के आजू बाजू, और वो नवांश बली हो तो भी बहुत ही अच्छी पत्रिका बन जाती है। अब जन्म नक्षत्र को भी देखना चाहिए, और जो जन्म नक्षत्र है उससे ही विश्वोत्तरी दशा के स्वामी गिने जाते हैं। तो जन्म नक्षत्र विश्वोत्तरी दशापति वो 6, 8, 12 जन्म नक्षत्र जो आपका हो, वो नक्षत्रपति 6, 8 और 12th हाउस में भी नहीं होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। और ज्यादातर केंद्र त्रिकोण में नक्षत्रेश और राशि, जन्म नक्षत्र का स्वामी और चंद्र का राशिपति वो भी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, ये भी खास ध्यान रखना चाहिए। सूर्य जो नक्षत्र होता है इससे आगे जन्म नक्षत्र तक गिनती करें। जैसे आपका जन्म के समय सूर्य हस्त नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र आपका उत्तराषाढ़ा है, तो हस्त से उत्तराषाढ़ा तक गिनती कीजिए। अगर जो ये नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से आपका जन्म नक्षत्र द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ हो तो संपत्ति के या तो धन के बड़े योग बनेंगे। बाद में 5, 6 और 7 होंगे सूर्य के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र। 5, 6, 7 पहले 2, 3, 4 बताए, बाद में 5, 6, 7 तो भी श्रेष्ठ धन योग होता है। बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक सूर्य नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक, 8वां से 19वें तक संतोषजनक धन हमारे जीवन में रहता है। इस तरह ये नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनती किए जाती है, और इससे ये नक्षत्र हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है वो कैलकुलेशन होता है। 19 के बाद 20 से 27 नक्षत्र जो हो सूर्य नक्षत्र से आगे हमारा जन्म नक्षत्र तक गिने तो उत्तम, या उत्तम तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उतार चढ़ाव वाला धन होता है। 19 तक संतोषजनक, 8 से 19 तक। इस तरह ये सूर्य नक्षत्र का हमारे जन्म समय से जन्म नक्षत्र तक ये नक्षत्र सूर्य का प्लेसिंग जानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बाद में जन्म नक्षत्र की जो हुआ है उसको नोट करें, और बाद में आपका जो जन्म समय तिथि है उससे आगे वाली पूर्णिमा या तो पिछले वाली पूर्णिमा का कैलकुलेशन करना है। इसको पूर्णमासी कैलकुलेशन कहा जाता है। तो आपका जन्म नक्षत्र नोट करें और नजदीक में आगे या पीछे वाला पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र हो वो नोट करें और वहीं से आगे गिने। कैसे? जैसे कि पूर्णमासी 10 दिन के बाद है और उस दिन हमारा जन्म नक्षत्र सपोज की उत्तराषाढ़ा है और पूर्णिमा का जन्म नक्षत्र शतभिषक है, तो शतभिषक से उत्तराषाढ़ा तक गिने कितना होता है 23 होगा। तो 23 और बाद में पीछे वाली अगर हो नजदीक में तो सपोज कि वो पूर्णिमा के दिन
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिने तो ये कैलकुलेशन में 1 2 3 4 5 6 आएगा जन्म नक्षत्र, पूर्णिमासी जन्म नक्षत्र के दिन से जन्म नक्षत्र। तो 1 से 6 नंबर तक 1 2 3 4 5 और 6 तक अमीरी या तो धन बहुत मिलने के योग है, ये नक्षत्र से गिना जाता है। और छठे से 15वें नक्षत्र तक मध्यम धन मिलता है और 16 से 17 से और 18वां नक्षत्र से भी मध्यम धन मिलता है और 19 से 27 तक उत्तम धन मिलता है। तो 1 to 6 और 19 to 27 धन होने के योग होते हैं। जैसे कि पूर्णमासी नजदीक की उसका नक्षत्र नोट करें और हमारा जन्म नक्षत्र तक आगे गिने तो ये नंबरिंग से भी हम जान सकते हैं कि ये हमारे भाग्य में शुभ योग करता है। धन की परिस्थिति देखने का तरीका है और ज्यादातर मैं धन देखने की ही बात करूंगा क्योंकि जीवन में ये कलयुग में अभी धन का बहुत ही महत्व है और ज्यादा लोगों को ये ही क्वेश्चन और इंटरेस्ट रहता है। तो ये सब अच्छे शुभ योगों में आपका जो जन्म समय आता है तो बहुत ही अच्छा है। सभी तो नहीं आएंगे लेकिन ज्यादातर आएंगे तो वो हमारी पत्रिका में बहुत ही शुभता बनाने वाला योग होता है और अच्छी तरक्की जीवन में होती है। बाद में शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आपके जन्म समय में कौन से नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है वो 27 से 28 जो अभिजीत सहित नक्षत्र है इसमें से कुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र और कुलाकुल नक्षत्र पर से भी जाना जाता है कि हमारे जीवन में कैसा तरीका जीवन में ग्रोथ का रहेगा। जैसे कि ये अकुल नक्षत्र होते हैं, जो अकुल नक्षत्रों में अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद और रेवती, ये सब अकुल नक्षत्र कहा गया है। मीन्स अकुल नक्षत्र जो कुल की परंपरा मानने वाले नहीं होते हैं वो अकुल नक्षत्र में जन्म होता है और वो लोग सेल्फ मेड होते हैं। वो अपने तरीके से जीवन में कार्य करते हैं और बाद में वो जीवन में प्रगति करते हैं। तो इस तरह कुल नक्षत्रों जो अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद और रेवती, ये सब जन्म नक्षत्र आपका है तो वो सेल्फ मेड आदमी होते हैं और वो जीवन में इस तरह प्रगति करते हैं या तो जाते हैं। कुल नक्षत्र होते हैं वो इसमें भरणी नक्षत्र, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद ये लोग का जो चंद्रमा का नक्षत्र ये होता है तो कुल नक्षत्र गिना जाता है और वो कुल की परंपरा अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं, समझे, अपने पूर्वजों की। और इस तरह से इसका पेशा रहता है, आमदनी का स्तोत्र होता है। तो अकुल नक्षत्र अकेले जाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। कुल नक्षत्र वाले कुल की परंपरा अनुसार जाते हैं। ये सभी नक्षत्र नोट करें। और बाद में मिक्स कुलाकुल नक्षत्र होते हैं, इसमें 4 ही नक्षत्र आएंगे, बाकी के आद्रा, मूल, अभिजीत जो 28वां नक्षत्र गिना जाता है और शतभिषक, ये दोनों टाइप के होते हैं।
खुद सेल्फ मेड भी जाते हैं, मीन्स कि वो खानदानी जो परंपरा, कुल की परंपरा होती है, इसके मुताबिक काम करने का रवैया रखते हैं और अपना कुछ जो सेल्फ अपनापन है वो भी इसमें मिक्स करके कुलाकुल नक्षत्रों जो आद्रा, मूल, अभिजित और शतभिषक में आपका जन्म हुआ है, तो जीवन में इस तरीके से ये जाते हैं। तो इस प्रकार यह सब नक्षत्रों को आप अच्छी तरह आपके जन्म समय में सदुपयोग, जो पंचांग के बारे में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण जो 5 चीजें होती है, ये सब तरीके से ये सब आपकी पत्रिका में मेल होता है या नहीं होता है, शुभ योग होते हैं, अशुभ योग होते हैं, तो ये भी देखना चाहिए। क्योंकि शायद आपकी पत्रिका में 10वें स्थान में सूर्य उच्च का हो, लेकिन कालांतर से या तो समय अनुसार क्रांति बिंद या महापात या तो व्यतिपात में जन्म हुआ है, तो सारे योग फेल भी रहते हैं अच्छे शुभ ग्रह होने के बावजूद भी। तो ये पंचांग से सब देखना चाहिए। जन्म समय के समय ये पंचांग की परिस्थिति, तिथि से करण तक ये 5 चीजों में ये शुभ योग होते हैं, तो आपकी पत्रिका में जीवन में बहुत ही अच्छे शुभ योग होंगे जरूर दोस्तों। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।